नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फोगाट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो सीरीज जो आपको हेल्प करेगी हर प्रकार के कंप्यूटर एग्जाम को सोल्व करने के लिए। जैसे कि हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, जीके, जनरल नॉलेज और अलग सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज जो आपको हेल्प करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग। हमने अब तक रीजनिंग में पढ़ लिया है रीजनिंग होती क्या चीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन वर्बल के अंदर उसका पहला चैप्टर जिसका नाम हमारा सीरीज, जिसको हम हिंदी बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उसका नाम था हमारा एनालॉजी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं सादृश्यता। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम हमारा क्लासिफिकेशन। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको हमारी वीडियो अब तक देखे नहीं है तो पहले जाके उन वीडियो को देख लें। और मैं आपसे ये कहूँगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना किसी समय को खराब किए हुए, देरी किए हुए, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हमारा नॉर्मल के अंदर आएगा क्लासिफिकेशन। इसको हम हिंदी बोलते हैं वर्गीकरण, बंटवारा करना। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चीज़ों को, समूह को, उनको एक फिक्स पैटर्न ढूंढेंगे, उनका बंटवारा करेंगे, जोन में अलग होगा उनको चूज करके बाहर फेंक देंगे और चूज करके उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। वो सबसे अलग ये था। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन को हम हिंदी बोलते हैं वर्गीकरण, बंटवारा करना। तो डेफिनेशन लिख रखी है हमने इसके लिए, द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन इज चूजिंग दी ओड वन आउट। मतलब हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, उसमें से हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें हमें चूज करना है, ढूंढना क्या, जो सबसे अलग है। ओड का मतलब हो गया अलग, वन मतलब एक, आउट मतलब बाहर करना। जो सबसे अलग होगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से उसको हमें बाहर करना है। उसके बाद इट इज ए प्रोसेस, ये एक विधि है, क्लासीफाई ए वर्ड, लेटर, नंबर और देयर ग्रुप्स, जिसके अंदर हम वर्ड, शब्दों, लेटर, अक्षर, नंबर, संख्याएं और उनके ग्रुप, समूहों को किसके हिसाब से, एक प्रॉपर्टी, विशेषताओं के हिसाब से, गुण के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे उनको, और जो उनमें सबसे अलग होगा आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, कोड वन, जो उनसे सबसे अलग होगा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ अभी। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया, कनाडा, जापान और चाइना, जैसे कि चार कंट्रीज दे रखी है हमें, तो इनमें सबसे अलग बताना हमें। तो सबसे पहली बात तो चारों कंट्रियां हमारी, इंडिया, जापान, कनाडा और चाइना। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना, हमें चारों में पैटर्न ढूंढेंगे पहले। तो जो हमारी तीन कंट्रियां अभी आती है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में, कौन कौन सी आती है उसमें, इंडिया, चाइना और जापान। तो चौथा कौन सा बच गया हमारा, कनाडा, जो क्या आता है हमारा एक अलग उप महाद्वीप में आता है, कॉन्टिनेंट में। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, कनाडा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, उनका पैटर्न ढूंढ के जो सबसे अलग होगा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, अलग कर देंगे। तो पढ़ लिया हमने क्लासिफिकेशन की परिभाषा, डेफिनेशन। ग्रुप होंगे हमारे पास वर्ड से, लेटर से, नंबर से रिलेट करते हुए, उनको हम क्या करेंगे, उस पैटर्न को ढूंढेंगे, जो क्लासिफाई कर देंगे उनको, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे अलग होगा उसको हम बाहर कर देंगे और अपने क्वेश्चन को चूज कर देंगे ऑप्शन के हिसाब से। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन थी, वर्गीकरण था हमारा, उसके अंदर आएंगे हमारे चार टाइप के क्वेश्चन। जो पहला टाइप होगा हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन, इसमें हमारे क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, शब्द। जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था आपको, इंडिया, चाइना, जापान और कनाडा वाला। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा लेटर्स, इसमें हमारे क्वेश्चन होंगे अल्फाबेट डिपेंड, ए से जेड तक हम अल्फाबेट को अपने क्या करेंगे, सीक्वेंस को ढूंढेंगे और उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको, या तो आपको ए से जेड तक अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, या क्या कर लो, आपको याद नहीं है तो उनको एक पेज पे रेफर के लिए साइड में लिख लो और उनकी नंबरिंग कर लो। उसके बाद आएगा हमारा नंबर क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास क्या होंगी, संख्याएं, नंबर होंगे हमारे 0 से लेकर 9 तक, उनको अरेंज किया होगा, उसके बीच हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद आएगा हमारा मिक्स्ड का मतलब होगा मिश्रण, किस किस का मिश्रण, इन दोनों का। अल्फाबेट के साथ हम क्या कर देंगे, नंबर को मिक्स कर देंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, मिक्स्ड क्लासिफिकेशन बनती है। मतलब वर्गीकरण होगा हमारा, किस टाइप का होगा वो, मिक्स्ड क्लासिफिकेशन। दोनों चीजों का मिक्स होगा, नंबर का भी और लेटर का। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनके टाइप के हिसाब से। जो हमारा सबसे पहला टाइप था हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें क्या होगा, हमारे शब्दों का बंटवारा करना है, वर्गीकरण करना है। शब्द होंगे हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, हम एक ऑप्शन दे रखे 5, इन पांचों में से 4 एक समान है, मतलब 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, 5वां जो रिलेट नहीं कर रहा उसको क्या करेंगे हम, ओड वन को आउट करके बाहर फेंक देंगे, बंटवारा कर देंगे। तो देख सकते हैं
4 of the following 5 are alike in a certain way so far from a group which is one that does not belong that to that group। जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखने से तो हम पांचों क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, सभी क्या एक कलर के नाम है, ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड और वायलेट। देखने तो पांचों कलर हैं, तो हम क्या करना है, इनमें से जो सबसे अलग उसको हमें बाहर करना है। तो जैसा कि आपको पता है इंद्रधनुष हमारा रेनबो बोलते हैं, उसमें क्या होता है हमारा पैटर्न विबग्योर, उसमें हमारा कौन कौन से कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसमें हमारा कौन सा कलर नहीं आता है, ब्राउन नहीं आता। ये चारों कलर आते हैं, उसमें हमारे ग्रीन भी आता है, येलो भी आता है, रेड भी और वॉयलेट भी। तो उस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, ई, जिसको हम बोलेंगे ब्राउन। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, उसका पैटर्न ढूंढा, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी हमने, जिसपे वो डिपेंड कर रहा था कि ये चारों के चारों पीछे वाले जो हमारे ऑप्शन थे ये मैच कर रहे थे। कौन से फिनोमेना पे, विबग्योर के अंदर आते हैं हमारे चारों कलर, ये वाला आते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा ब्राउन होगा। तो वही था सेम रीजनिंग का वही तरीका, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पैटर्न को ढूंढो, उसको फॉलो कर दो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट दी ओड वर्ड फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव। जो हमें कुछ अल्टरनेटिव दे रखे हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से हमें अलग ढूंढना है, अलग छाटना है जो भी हमारा अलग है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया हमें रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कैपटाउन और चाइना। ये हमारे पास क्या लग रही है, हमें कंट्रियां हमारी, रसिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी और चाइना, ये हमारे क्या है, देश है, कंट्रियां। उसी प्रकार से जो हमारा सी ऑप्शन है केपटाउन, ये कैपिटल है, राजधानी है किसकी, साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केपटाउन। तो ये क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों तो क्या थी, कंट्रियां थी, ये क्या मिल गया हमें, कैपिटल। तो हमने क्या किया, इसके बीच में अलग ढूंढ दिया, बंटवारा कर दिया। तो इनमें रिलेशन क्या था तीनों के बीच में, ये तीनों आपस में कंट्रियां थी। ये क्या आ गई हमारी केपटाउन, कैपिटल आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजधानी। तो इसके हिसाब से सबसे अलग कौन हो गया हमारा, सी। तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो क्या किया हमने, पैटर्न ढूंढा, फॉलो कर, उसको आगे फॉलो कर दिया। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले हमें वर्ड दिए हुए मिले होंगे, शब्द मिलेंगे, शब्दों को ढूंढो, उनका अर्थ ढूंढो, उनका मतलब ढूंढो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन वर्डों को अरेंज करेंगे, देखेंगे कि वर्ड किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर कोई भी वर्ड जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता तो उसमें क्या होगा, सबसे वो अलग होगा, उस ओड वन को, उस अलग वाले वर्ड को, नंबर को, उनको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था हमारा पहला टाइप, वर्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम आएगा हमारा नेक्स्ट टाइप, जो था हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं लेटर को अक्षर, अल्फाबेट। इन क्वेश्चन बताई थी मैंने सोल्व करने के लिए, या तो अल्फाबेट को आप लिख लो या इनकी नंबरिंग याद कर लो। अल्फाबेट होते हैं हमारे पास ए से जेड तक, जिनकी नंबरिंग होती है 1 से लेके 26 तक। तो दे रखा है हमारे पास, तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमने, इसमें क्या बताना है, इस ग्रुप लेटर के हिसाब से कौन सबसे अलग है वो ढूंढ के बताना हम। तो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे हम, ये लिख रखा है मैंने आपके लिए, ट्रिक याद कर सकते हैं आप, ए से जेड तक याद नंबर याद कर सकते हैं आप, 1 से 26 तक, या क्या कर लो, रफ पेज पेन को लिख लो क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। हमारा सेकंड टाइप था लेटर क्लासिफिकेशन। तो जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ए और ई, पी और आर, टी एक्स और एच और दैट, इनको हम जब सोल्व करेंगे तो ए से ई तक जाने के लिए कितना होगा, जब ए से ई तक जाएंगे तो कितना हुआ हमारा, +4 हो गया। देख भी सकते हैं वैसे उधर से हेल्प लेके, ए पहला हो गया हमारा, ई हो गया हमारा 5वां, तो इससे वहां तक जाने कितना ऐड गया, 1 2 3 4, 4 ऐड किया। उसी प्रकार से हम दोबारा देखेंगे, टी से एक्स तक जाने के लिए कितना ऐड किया हमने, टी से एक्स तक 1 2 3 4, तो इसमें भी हमने +4 कर दिया। इसमें ढूंढे तो एस से एल तक जाने के लिए कितना ऐड कर दिया हमने, एस से एल तक जाने के लिए, एच ये हमारा हो गया 8वां अक्षर, एल तक जाने के लिए कितना कर दिया हमने, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ऐड कर दिया हमारा। और हम पी से आर तक जाएंगे, तब पी से आर तक जाने के लिए हमने कितना किया, +2 किया। इसमें पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो इसी प्रकार से हमारा सबसे अलग कौन सा होगा इसमें, बी। तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्या किया हमने, सेम पैटर्न को ढूंढा, जो इसमें सबसे अलग था, क्लासिफाइड किया हमने, इसको कोड करके उसको बाहर फेंक दिया, बंटवारा कर दिया। तो क्या था, बाकी तीनों ऑप्शन कौन सा रूल फॉलो कर रहे थे, +4 का। इन तीनों के बीच में हमारा क्या था, +4 ऐड हो रहा था एक से दूसरे अल्फाबेट तक जाने के लिए। बी ऑप्शन में हमारा ये फॉलो नहीं करा था, उसी प्रकार से हमारा बी क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास वर्ड दे रखा है, लेटर दे रखे हैं हमारे पास, RYSZ, MPNO, QWRVCE DD। इसके बीच में हम क्या करें, दोबारा फिर वही पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न को ढूंढने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन वर्डों को इनकी
नंबर संख्या ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि हम इसको देखेंगे आर और वाई के बीच में गैप कितना है, वहां से देख सकते हो आप आर वाई के बीच में गैप कितना है, एस और जेड के बीच में देख सकते हो उनकी नंबरिंग के हिसाब से, एम और पी के बीच में देख सकते हैं, एन और ओ के बीच में। ये कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम जब हम आर से एस तक जाएंगे, आर के बाद क्या आता है हमारा एस आता है, तो उसमें कितना ऐड कर रखा हमें +1 ऐड कर रखा है। उसी प्रकार से जब हम वाई से जेड जाएंगे तो कितना ऐड होगा हमारा, वाई से आर से एस गया तो कितना हो गया हमारा 1 ऐड हो गया। उसी प्रकार से एक्स से जब वाई जाऊंगा कितना ऐड होगा हमारा, वाई से जब मैं जेड जाऊंगा तो कितना हो गया हमारा, वाई मतलब आता हमारे 25 पे और जेड आता हमारा 26 पे, तो इसमें कितना ऐड हो गया हमारा वाई से जेड जाने के लिए +1 ऐड हो गया। उसी प्रकार से बी ऑप्शन के लिए देखेंगे हम, एम से एन तक जाने के लिए +1 ऐड हो गया हमारा, और ओ से पी से ओ तक जाने के लिए, पी से मैं बैक जाऊंगा तो ओ मिलेगा हमें, आगे जाऊंगा तो क्यू मिलेगा, तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें हमारा -1 कर रखा है। इसमें पैटर्न ढूंढेंगे, क्यू से आर तक जाने के लिए क्या किया हमने +1 किया, क्यू से आर तक जाने के लिए +1 किया। उसी प्रकार से डब्ल्यू से बी तक जाने के लिए हम क्या किया -1, क्यों डब्ल्यू में जब हम एक ऐड करें तो कितना आता है हमारा एक्स आता है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया -1 किया। सेम उसी प्रकार से सी में से जब हम एक ऐड करते हैं कितना होता है हमारा डी, और ई में से जब हम -1 करते हैं तो कितना होगा हमारा डी आएगा, ई में से तो -1 कर देंगे तो डी आएगा। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन सब ने पैटर्न फॉलो किया, पहले +1 ऐड किया और एक -1 किया उसमें। तो उसी प्रकार से ए में क्या था हमारा, उसमें दोनों वर्ड के लिए +1 हो रहा, तो क्या होगा हमारा ए सबसे अलग होगा, तो उसी प्रकार से आंसर क्या होगा हमारा ए आंसर होगा। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम बोलते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। सोल्व करने के लिए ए से जेड तक आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, याद नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हैं उनको आप लिख सकते हैं रफ वर्क पे साइड में पेज पे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। पैटर्न ढूंढो, पैटर्न में जो सबसे अलग हो उसको बाहर फेंक दो, बंटवारा कर दो कि हमारा ऑप्शन सबसे अलग है, तो इस प्रकार से हमें सबसे अलग को छांटना है, ढूंढना और अलग करना है। ये था हमारा लेटर क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है इसका तीसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं नंबर क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्लासिफिकेशन मतलब ही क्या था, बंटवारा करना, वर्गीकरण करना, और नंबर आएगा तो हमारे इसके अंदर क्या मिलेंगी, संख्याएं मिलेंगी 0 से लेके 9 तक। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड दी ओड वन आउट, इनमें हमें सबसे अलग ढूंढना है। ऑप्शन दे रखे हमारे पास 19, 13, 17 और 12, 19, 13, 17 और 12। जैसे देख सकते हैं हम ये सारे कितनी है, पहला ऑप्शन हो गया हमारा, तीसरा ऑप्शन हो गया और हमारा 17 ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया 17। ये तीनों हमारे पास क्या है, ओड संख्याएं हैं, ओड संख्या, ये अकेला हमारा डी ऑप्शन क्या बच गया, ये हमारी इवन संख्याएं हैं। या तो क्वेश्चन को इस प्रकार के सोल्व कर सकते हैं हम कि 12 हमारा क्या अकेला इवन नंबर है, सम संख्या है, और बाकी बच गई जो हमारी 19, 13 और 17 क्या है विषम संख्याएं हैं। एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, क्या करेंगे हम, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं हमें ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर, किसी एक को छोड़ के, जैसे कि 19 भी हम एक हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, और 17 भी। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर होते हैं जो खुद से या एक से भाग होते हैं और किसी से भाग नहीं होते, उन संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। तो 12 क्या हमारा 12 क्या है कि कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, जो एक से भी, खुद से भी और किसी और वर्ड से, जैसे कि संख्या जैसे 2 से भी भाग होता है, 6 से भी होता है। ये तीनों क्या हमारे 19, 13, 17 ये तो हमारे क्या है प्राइम नंबर है, और 12 हमारे क्या नहीं है एक प्राइम नंबर। तो इसके हिसाब से दो मेथड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, या तो इसको कर दो इवन ओड सम और विषम संख्या के हिसाब से, या कर दो इसको प्राइम नंबर के हिसाब से। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, तो दोनों के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके हिसाब से डी, तो 12 आंसर आएगा हमारा, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 को हम लिख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं 163 से, 18 को हम लिख सकते हैं 320, 9 को लिख सकते हैं हम 77, और 24 को रिलेट कर सकते हैं 572 से। तो अब हमने वही पैटर्न ढूंढना है, जो सबसे अलग होगा उसको हम, ओड होगा अलग होगा उसको हम बाहर कर देंगे, इससे इस पेयर से जोड़े से। तब मैं इनका सोल्व करने के लिए एक पैटर्न ढूंढूंगा मैं, जैसे कि 9 को लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ बी ऑप्शन को, 9 का स्क्वायर करूंगा मैं, उसमें से मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना होगा हमारा 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 81, 81, 81 में से जो मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ कितना होगा हमारा 77। तो ये सेम पैटर्न आगे देख लेंगे हम। जब मैं 24 का स्क्वायर ढूंढूंगा उसमें से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए,
जो हमारे 24 का स्क्वायर होता है इसके बराबर होता है हमारा 576 के बराबर होता है। उसमें से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आना चाहिए हमारा 572। कोई मैच कर गया हमारा इधर। उसी प्रकार से मैं इसको देखूंगा 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 18 स्क्वायर। जब मैं 18 का स्क्वायर करूंगा उसमें से जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आना चाहिए हमारा 320 आना चाहिए। उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। 18 स्क्वायर कितना होता है हमारा 324। उसमें से जब मैं 4 करूंगा तो सब्ट्रैक्ट कितना आएगा हमारा 320। तो मिल गया मैं 320। ये सेम पैटर्न में ए के लिए फॉलो करूंगा। ए में कितना हमारा 13 है, 13 है। तो 13 का जब मैं स्क्वायर करूंगा और उसमें से मैं जब 4 माइनस करूँ तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा 163। देखो तो 13 स्क्वायर कितना होता है हमारा 169, 169। उसमें से जब मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा हमारा 165, जो किसके इक्वल नहीं है 163 के। तो क्या हो गया हमारा, ये मैच नहीं किया हमारा 163 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या किया, सेम पैटर्न को फॉलो किया, सीक्वेंस ढूंढा, स्क्वायर में किया, उस स्क्वायर में से क्या किया हर बारी 4 को सब्ट्रैक्ट किया। बाकी 3 बी ऑप्शन, सी और डी के लिए फॉलो किया रूल, ये फर्स्ट के लिए फॉलो नहीं किया। तो क्या आंसर हो गया हमारा, ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये था हमारा तीसरा टाइप नंबर क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है हमारा मिश्रित, जिसमें हमारे नंबर और लेटर्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिख रखा है हमारे पास, सिलेक्ट दी ओड नंबर ओड अल्टरनेटिव फ्रॉम दी गिवन वर्ड। जो हमें ग्रुप दे रखा है, संख्या दे रखी है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो सबसे अलग होगा उसको हम बाहर कर देंगे। जैसे कि हमारे पास सी लिख रखा है 3 से रेट करता है, ये लिख रखा है 5 से, एल लिख रखा है 12 से और एस लिख रखा है 20 से। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताई थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए या तो आपको ए से जेड तक अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्या कर लो, उनको किसी भी रफ पेज पे किसी भी साइड में लिख सकते हो क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। आपको बता दिए कम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर होते हैं आपके, रफ पेज मिलता है आपको, ऑफलाइन पेपर होता है उसमें भी आपके लिए रफ वर्क करने के लिए साइड में जगह होती है, तो उसको लिख के लिख सकते हैं जिसको आपको याद नहीं होते इनके नंबर। तो जैसे सी कितना आता है हमारे 3rd नंबर पे आता है अल्फाबेट के हिसाब से, उसी प्रकार से कितना आता है हमारे 5वें नंबर पे आता है। एल कितना आता है 12 नंबर पे आता है, क्योंकि 11 पे क्या आता है 11 बाद है एल 12। उसी प्रकार से एस किस नंबर पे आता है हमारा, ऐड कर देख सकते हो 5 10 15 16 17 18 19। तो एस कितना आता है हमारा, एस आता है हमारा 19 पे 19 नंबर पे। यहाँ कितना लिख रखा है 20। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके हिसाब से हमारा, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो सबसे अलग था उसको बाहर कर दिया। ये इनकी पोजीशन लिख रखी है सभी लेटर्स की, सी की 3, एल की 12, बी की 5। तो एस के हिसाब से तो होना चाहिए था हमारा 19, ये मिला कितना हमें 20। तो क्या हो गया हमारा आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 को लेट कर 9 आई एच, 11 के पी लिख रखा है, 13 एम एल लिख रखा है, 3 सी एक्स लिख रखा है। तो ये हमारे क्या टाइप क्या था हमारा, मिक्स्ड था, मिश्रित था। नंबर के साथ क्या दे रखा है हमें, लेटर दे रखा है। तब इस पैटर्न में ढूंढूंगा मैं, ये हमारा नंबर होगा, ये हमारे लेटर हो गए। जब मैं आई से एच जाऊंगा तो कितना करना पड़ेगा, आई होता है हमारा 9, एच होता है 8, तो मतलब 1 माइनस कर दिया हमने इसमें। जब 13 लिख दिया तो 9 और 1 तो लेट नहीं किए, 10 हो गया उनका सम देखें तो घटाऊंगा तो उनको 8 हो गया। उसी प्रकार से 13 को लेट कर रखा एम और एन से, एम से एन जाने के लिए कितना होता है 1 ऐड होता है। तो इसमें पैटर्न तो फॉलो नहीं किया, प्लस माइनस कुछ अलग पैटर्न हो गया। तो इसमें क्या करना हमें, जिस प्रकार से हमारे आगे से अल्फाबेट के नंबर होते हैं उसी प्रकार से इनके अपोजिट नंबर भी होते हैं, पीछे से भी नंबर होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग से नंबर देखता हूं मैं, सी क्या है आगे से 3 नंबर पे, तो पीछे से 3 नंबर पे कौन आएगा हमारे अल्फाबेट के हिसाब से, एक्स आएगा। आगे से 13 नंबर पे हमारा क्या आता है, एम आता है, तो पीछे से 13 नंबर पे कितना आएगा हमारा, एन आएगा। तो इनके अपोजिट नंबर होते हैं बिल्कुल, जो आगे नंबर आता है सेम सीक्वेंस में, पीछे से भी उस नंबर का क्या सीक्वेंस होगा। जैसे आगे से 3 नंबर पे सी था तो पीछे से क्या था, एक्स था। बात तो सेम है, 3 नंबर आगे से ले लो या पीछे से ले लो, इनके क्या अपोजिट नंबर। उसी प्रकार से एम हमारा क्या था, आगे से 30 नंबर था, पीछे 30 नंबर क्या होगा हमारा, एन हो गया। तो हमने क्या कर रखा है, इनके अपोजिट नंबर ढूंढ रखे हैं। इसी रूल को फॉलो करेंगे हम। जैसे पहला ऑप्शन हमारा 9 आई एच, तो 9 क्या हो गया हमारा, आई की पोजीशन होगी। आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9th पोजीशन पे आता है। जो आई हमारा, आई लिख रखा क्या, ये लिख रखा है 9 इसका पोजीशन लेटर। इसके बाद एच तक जाने के लिए इसमें क्या कर रखा है, आई से जब 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कितने पहुंच जाता हूं मैं, एच पे, तो -1 कर रखा है इधर पर। इसके बाद मैं ढूंढूंगा बी ऑप्शन 11 के पी। 11 लेटर किसका आता है हमारा, के ही होता है हमारा। देख सकते हैं 5 और 5 10 और 1 11। तो 11 किसकी पोजीशन दे रखी है हमें, के की, तो ठीक है, ये रूल तो फॉलो कर गया। इसके बाद
आगे से जब 11वां लेटर ढूंढे तो हम के मिलता है, तो पीछे से हम 11वां ढूंढे तो क्या मिलेगा हमें, पी मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया, पी से पी तक का ये अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट लेटर हो गया, अपोजिट प्लेस हो गया, या लेटर ढूंढ सकते हैं। जैसे काउंट भी कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 और 11, तो मतलब स्टार्टिंग से 11 नंबर हो गया हमारा। के पीछे से 11 नंबर ढूंढूंगा तो 6 और 2 8 और 10 और 1 11, तो पीछे से 11वां नंबर कौन होगा हमारा, पी। तो क्या रूल फॉलो कर रखा है, जो पहला नंबर दे रखा है वो तो हमारा क्या, उसका पोजीशन है, और जो पीछे वाला लेटर दे रखा है वो उसका क्या, उसका अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन देखेंगे हम, 13 एम एन, तो 13 क्या है हमारी, एम की पोजीशन है, ये 11 की होती है, तो 11 के बाद दो ऐड कर दें तो क्या आता है हमारा 13, तो हम क्या आएगा हमारा, ये तो इसकी क्या होगी, पोजीशन होगी। उसी हिसाब से जब आगे से काउंट करूंगा तो हमें एम मिलेगा 13 नंबर पर, पीछे से काउंट करूंगा तो हम क्या मिलेगा, एन, तो ये क्या होगा इसका, वही अपोजिट प्लेस हो गया, पीछे से संख्या का नंबर हो गया। उसी प्रकार से जब मैं, हमने सारे ऑप्शन देख लिए, सब में रूल फॉलो किया, किसमें, बी में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। इनमें क्या रूल फॉलो किया, जो नंबर लिख रखा हमें, संख्या लिख रखी है वो क्या है, जो हमें पहला लेटर दे रखा है उसकी पोजीशन है, और जो पीछे वाला लेटर दे रखा है वो उसका क्या है, अपोजिट साइड से अल्फाबेट में नीचे की तरफ से उसका अपोजिट नंबर, किसको छोड़ के, फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के। इसमें क्या रूल फॉलो कर रखा है, 9 तो ठीक लिख रखा है, 9 क्या हमारी आई की पोजीशन है, ये क्या हमारी पोजीशन है, इसकी स्थिति है आगे से। और जो एच है वो इसमें क्या कर रखा है, इसका अपोजिट नहीं है, पीछे से। अगर मैं पीछे से 9 तक से चेक करूँ, 9 मार्क्स से चेक करूँ, कितना आएगा हमारा, आर आएगा, 2 4 6 8 से 1 9। अगर मैं पीछे से चेक करूँ तो मेरा कितना आएगा, 9 मार्क्स से हमारा आता है आर, तो इसके हिसाब से आर होना चाहिए था, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। इसमें क्या किया इसने, आई से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो क्या इसका आंसर क्वेश्चन सोल्व हुआ हमारा, पैटर्न को सोल्व किया हमने, पहले पोजीशन देखी, जो उसकी पोजीशन फ्रंट से थी, बैक से उसकी पोजीशन क्या होगी, वही लेटर की पोजीशन हमें ढूंढनी है। तो जैसे ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं किया किसमें, ए ऑप्शन में, तो इसी हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा 9IH। तो क्या किया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हमने पैटर्न ढूंढा और उसको फॉलो कर दिया। वर्गीकरण करने का मतलब यही था, बंटवारा करना हमें किस चीज का, जो भी हमारा अलग ऑप्शन होगा उस सीक्वेंस को ढूंढना है और उसको अलग करना, ये था हमारा चौथा टाइप। तो हमने 4 टाइप कर लिए हैं, पहला हमारा था वर्ड, दूसरा था हमारा लेटर, तीसरा था हमारा नंबर, चौथा था हमारा मिक्सअप। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे किसके अंदर, क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण करना या बंटवारा करना। जो सबसे अलग होगा उसको क्या कर दो, चूज करके बाहर कर दो। तो लास्ट में आपसे मैं यही कहूंगा, जिसको हमारी वीडियो अब तक अच्छी लगी हो, इसलिए हमारी वीडियो देखी नहीं अब तक, तो हमारी वीडियो देख लें। और मैं आपसे बस यही कहूंगा, जिसने अब तक हमारी वीडियो नहीं देखी है, वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को हमारी लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।